जय सर, जय सर, जय सर, जय सर। जीजा जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। रेखा को भी जीजा बहुत सारी बहुत सारा आशीर्वाद मिलता रहे हम लोगों को उनसे। बहुत सारी जीजा जी आप मस्त रहे, मस्त रहे। आज सुरेखा की भी है। रेखा आंटी, जय सदगुरु की। हाँ, वो भी बर्थडे की बधाइयाँ। बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, कभी भूल से भी ना, कभी भूल से भी ना भूले ये हम। बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, हमारा मुकद्दर है तुमने बनाया, हमारा मुकद्दर है तुमने बनाया, बख्शी हमें चरण कमलों की छाया, बख्शी हमें चरण कमलों की छाया, दूर किए सारे, दूर किए सारे दुख दर्द गम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, गगन में चमकेंगे जब तक सितारे, गगन में चमकेंगे जब तक सितारे, उड़ान गाएंगे तब तक तुम्हारे, गुणाद गाएंगे तब तक तुम्हारे, छोड़ झूठ जग की, छोड़ झूठ जग की झूठी शर्म, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, मिले हर जन्म में चरण तुम्हारे, मिले हर जन्म में चरण तुम्हारे, रहे तेरी उल्फत की हर दम खुमारी, रहे तेरी उल्फत की हर दम खुमारी, निभाते रहे हम तो, निभाते रहे हम तो सेवक धर्म, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, इतनी अरज गाता है तेरे आगे, इतनी
प्रेम का बंधन है इतना प्यारा, प्रेम का बंधन है इतना प्यारा, रिहाई नहीं दास को अब गवारा, रिहाई नहीं दास को अब गवारा, इसी कैद में, इसी कैद में निकल जाए दम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, कभी भूल से भी ना, कभी भूल से भी ना भूले ये हम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये मुझे कहिए। व्याख्या है, अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जो समझ में ना आए तो पूछ के। दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है। फिर इसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि सब जान गए तो इसका अर्थ है कि हमको इतिहास में क्या है, भूगोल में क्या है, ये मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन कैसे, ये सब बाहर की जानकारी है, इसकी तो बात नहीं कर रहे। आप तत्व को जब जान लेते हैं, आप तत्व तो आपको सार पता चल जाता है, तो उससे आपको मन स्थिति सबकी पता चल जाती है। उस मन स्थिति से कौन क्या कर रहा है और कौन गुरु के विचार से कर रहा है, ये सब स्थितियां पता चलने लगती है। तो ये और जो भी जरा सा भी कोई
बोले ना, एक सिर्फ उठता है काम करने के लिए, तो बोले वो भी पता चल जाता है कि किस भाव में रह के कर्म कर रहा है, अपने को क्या मान के कर रहा है। तो बोले आत्म भाव और जड़ भाव क्या है? जड़ता, आत्मा को जड़ता में लगा लिया है देह में, तो वो जड़ता का भाव है। वहीं से मैं और तू का सिलसिला शुरू होता है, वहीं से तेरी मेरी होती है, वहीं से मैं मेरा होता है, वहीं भेद दिखाई देता है सब। और जब भेद मिटता है, जब आत्मज्ञान होता है, तो लगता है ये मन की स्थिति है, अब जानता ही नहीं है तो मन में तो रहेगा, भले कितना भी बढ़िया से बढ़िया कर्म कर ले, लेकिन है तो देह भाव में ही चल रहा है। आत्म भाव तो टिक के देह के कर्म कर रहा है, संसार के कर्म कर रहे हैं, ये नहीं। बोले उसी में अंदर ही अंदर विवेचना करते रहते हैं लोग कि हमने क्या गलत किया, हमारे तो किसी बात को नहीं पता, नहीं क्या क्या अंदर ही अंदर करते हैं, क्योंकि हम जड़ में ही टिके हुए हैं, तो जड़ से ही सारी बात बुद्धि से ही कर समझ में आती है, बुद्धि को छोड़ नहीं पाते हैं। और बुद्धि को छोड़ने का सबसे अच्छा ज्ञान है गुरु के विचार को अपनाना, तो उसमें ही महिमा दिखाई देगी, उससे पहले महिमा नहीं दिखाई देती। उससे पहले तो बातें हैं, हम लोग करते हैं, हमारा अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं भगवान ने कितना अच्छा कर दिया, बड़ी महिमा है गुरु जी की। मन माफिक होता है, मन माफिक नहीं होता है तो पछताते हैं, कहते हैं पता नहीं मेरे जीवन में क्या है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बुद्धि से सोच समझ कर कार्य करते हैं, और जहाँ समझ में नहीं आता वो किसी के विचार से चलते। जीवन में कोई भी बड़ा अगर होता है तो उसके विचार को अपना के चलते, तो उससे आराम होता है। मन के विचार में तो बोले हमेशा सामने दिखाई देता है क्या? सब्ज बात, पानी सामने दिखाई देता है, वहां तक पहुंचो तो क्या है? नहीं, रेत के कड़ही थे, सूखा था। ऐसा ही है हम लोग के विचार, कि अगर हम आत्म भाव में होते हैं तो हम आत्म भाव में बस जो है उसी में कहते नहीं, अपने को स्वीकार करके रहते, स्वीकृति में रहते। तो स्वीकृति ही जो भी भगवान दे रहा है, जैसा दे रहा है, जैसे रख रहा है, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मन को, ये विचार मन में नहीं होता है, लेकिन बार बार अपने आप को, अपने मन को इस विचार में लाते हैं, और जितना लाते जाते हैं उतना आराम में होते हैं, उतना जो है ना संतोष धन अपने पास आते हैं। तो संतोष धन सबसे अच्छा है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन का जब आवे संतोष धन, सब धन दूर ही संबंध। संतोष धन सबसे अच्छा, ज्ञान से संतोष धन आता है, गुरु के विचार में संतोष धन आता है। तो संतोष धन ही बोले ना, परेशानी से बचने के लिए परेशान हो रहे हैं। अभी कोई आया था ऐसे लिखा हुआ, परेशानी से बचने के लिए परेशानी मोल ले रहे हैं। तो ये सारी बातें बस पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में लागू करते समय ये बुद्धि चलने लगती है तो मुश्किलें होती हैं। बुद्धि को संभालना, बुद्धि को समझाना हर भक्त अपने आप करता है, निर्णय अपने आप लेता है, तभी उसे आराम आता है, अन्यथा नहीं आराम आता है। तो यही कह रहे हैं कि जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, संपूर्ण
संपूर्ण सृष्टि का रहस्य, अगर दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, कहाँ आराम? क्यों? जिनको मिली हुई है, जिनके पास अंबार है, उनको भी देख रहे हैं कहीं शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं मानसिक प्रॉब्लम। सब अच्छा है, देखो वहां पे सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब धन भी है, तन भी अच्छा, सब कुछ। वहाँ मन से ही कटा युद्ध होती रहती है रातें, वहाँ मन से ही लड़ते रहते हैं, रात दिन लड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुटर 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 चलता रहता है, इसके प्रति मन, उसके प्रति मन। जब सब अच्छा होता है तो ये भी होता है। तो ये जानने में आ जाता है ज्ञान की बात। जो अष्टावक्र कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसके जानने से, आत्मज्ञान के जानने से, आत्मज्ञान हो जाने से आपको सृष्टि में सब कुछ जानने योग्य हो जाता है। आप जान जाते हैं, आप पीछे नहीं भागते हैं किसी भी चीज के, किसी भी चीज के, आराम में आ जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आलसी होकर बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है, सब कुछ करते हैं जो भी जरूरत होती है, लेकिन संतोष में रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य क्या है, क्या नहीं है? शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। और वही स्वरूप नित्य है, शाश्वत है एवं सनातन। तो कभी कभी हमने देखा है प्यार करने वालों को हमारे जीवन में, एक है ऐसा उदाहरण जो 8th 9th से प्यार करती थी एक से, लड़के से, और वो प्यार करती थी तो उसका प्यार रहा, और उसी प्यार में ही जब घर वालों की तरफ से एंटी हुआ है तब दोनों परिवार, तो दोनों ने नाटक किया, पागल बनने का नाटक किया, तो उसमें वो सचमुच में पागल हो गई। ऐसा समय आया जिसमें सचमुच में पागल हो गई। उसने उस पागलपन में ही उसको स्वीकार किया लड़के ने, और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया बढ़िया गृहस्थी चली। उसके बाद उसकी पति की मृत्यु हो गई, बच्चे अच्छे हुए, सब हुए, मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी वो बिल्कुल वैसे रहती है जैसे वो अपने पति के सामने रहती। तो अगर गुरुजी ना मिले होते तो कभी ज्ञान नहीं होता, तो कभी सोच नहीं सकते थे कि अरे इतना प्यार करने वाली थी तो अब ऐसे क्यों रहती है, अब क्या है। लेकिन उसको लगता ही नहीं है उसका पति गया है, उसकी आत्मा से प्यार है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रहती है। या उसने कुछ कहा, ये सब तो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन दिखाई देता है। जैसे इसमें लिखा है ना कि सब जानने योग्य, सब जान जाते। तो इससे ये गुरु जी के ज्ञान से ही तो समझ में आया कि आत्मा का ज्ञान तो यही है कि मरता ही नहीं, शरीर तो क्षणभंगुर है, कभी भी इधर उधर होता है। तो प्रीत में तो दूर भी रहा तो उसने उसको अपने अंदर ही पाया, कभी उसने दूरी महसूस ही नहीं करी उसकी। ऐसा उसका अंदर का प्यार था आत्मा से। तो वही बोल रहे हैं ना, मनुष्य जो है शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य, इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है, अपने का ज्ञान, निज ज्ञान। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है, जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। अज्ञानी उसी को सब कुछ जानकारी अपनी बुद्धिमत्ता मानते हैं। जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है और इंद्रियों से परे है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार
जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, वो साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना अति आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। यदि दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, जिनको मिली हुई है उनके जीवन को देख लो आसपास से, तो क्या वो पूर्ण काम हो चुके हैं? उन्हें अपने आप में वो तृप्त है? जरा सा माया का कोई झोंका आए विपरीत, एक दो चार बातें भी तो देखो कैसे कांप जाते हैं और कैसे उसको सही करने में लग जाते हैं और कैसे उसमें आत्म तत्व से फिसल जाते हैं। एक सेकंड में भी भले कितना गुरुजी का साथ किया, ये तो छोड़ने की बात, चाहे कितना गुरुजी से ज्ञान मिल गया है, चाहे कितना हम लोग रोज सत्संग कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति को हम खुद ही आंक सकते हैं कि हम एक छोटे से धक्के से कैसे परेशान, छोटी सी, बड़ी बात में नहीं, छोटी छोटी। तो भ्रम में नहीं रहना है, हमें आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ। देह ज्ञान तो है, आत्मज्ञान नहीं है। मनसा पूरी होती रहे तो हम आत्मज्ञानी हैं, मनसा पूरी ना हो, दो शब्द इधर से उधर से आ जाए, देखो क्या हो जाता है, स्थिति भूल जाते हैं, वर्तमान के कर्म को ही भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात होता है, आप अपने अनुभव से जानते हैं। बोले वो साक्षी हो जाता है, उसकी भ्रांति मिट जाती है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष है मुक्ति, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना अति आवश्यक है, और वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार कोई बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, वही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है आसक्ति होगी ही होगी, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं, बाहर है संसार, भीतर है आत्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं, मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ता है। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा, बस अपनी दृष्टि बदलनी है। बदलना बाहर से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बदलना, बस अंदर दृष्टि बदलनी। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से ही होगा। शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में ही उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है, मतलब चाहना हो तो ज्ञान की, अन्यथा उसे कोई भी देवी देवता उपहार स्वरूप में लाकर नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकता है कोई, चाहे कितना भी हम किसी को मानते हैं, दे नहीं सकता है। देगा तभी जब हमारी चाहत, हमारी इच्छा,
हमारी प्यास, जितनी प्यास होती है, जो प्यास करो वैसा ही गुरुजी पढ़ाने लगते हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि गुरुजी के वहाँ पहले हम चले गए थे, कुछ झंझट था मम्मी और कमलरानी आंटी में, जिसकी किसी तीसरे ने मेरे सामने बहुत अच्छी तरह से बुराई करके मम्मी के लिए बहुत बुराई मम्मी की करी थी। अब हम उसके जानकार थे क्योंकि मेरे सामने हो रही थी गुरुजी से। और उसके बाद क्या हुआ, रात में वो लोग जब दोनों आ गई, कुछ 2 दिन बाद दोनों इकट्ठे ही आ गई। फिर उसके बाद जो है बहुत सारी बातें हुई। बातें होने के बाद गुरुजी के मुंह से एक शब्द निकला। गुरुजी हमारे साथ ही लेटे हुए थे। गुरुजी के मुंह से एक शब्द निकला। क्या निकला कि कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे विश्वास कर सके, ऐसे करके निकला। और वो निकला तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हुए थे। हमने क्या किया, हाथ दबा दिया कि हम हैं वो। अरे भैया, हाथ दबाना जैसे कि मैं हूँ मैं। और बस उसके बाद तो जो देखो क्या तांडव शुरू हो गया। उसके बाद तो गुरुजी पलट के सो गए। सुबह जो है ना, गुरु अगर गुरु कहते नहीं अंदर से होता है, सबको होता है, एक को नहीं। अब तो महसूस होता है कि अंदर से अगर किसी के प्रति आपका खराब चल रहा है तो बाहर से वो उल्टा सीधा बोल रहा है, आप सारे कर्म उसके अच्छे कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? आपका अंदर में उसका लिए चल रहा है कि ये खराब है या ये ऐसा है। तो वही बात लग रही थी कि देखो आपको जो है ना, अंदर में जो जरा सा अहंकार आया कि हम करेंगे, तो उतनी में गुरुजी ने परीक्षा तुरंत शुरू कर दी। तुरंत जो है ना, क्योंकि समझ में आ रहा था गुरु का रुख खत्म हो गया। अब गुरु का रुख खत्म हुआ तो बड़ा डर लगे कि क्या हमने गलत कर दिया, क्या गलत किया। फिर जैसे अंदर ही आंसर लेने से समझ में आया कि देखो हमने ही तो अहंकार से ऐसा बोला था, ऐसे हाथ दबाया था, तो गुरुजी ने लो शुरू कर दिया काम। उसी समय से उल्टी सीधी परिस्थिति शुरू हो गई। अब आत्मज्ञान दो, अब गुरुजी को सही मानो। तो जितना हम चाहते हैं उतना ही वो हमें देता है तो उसके पास सब कुछ, लेकिन चाहत तो हो हमारी, चाहते ही नहीं है। जैसी चाहत है वैसा वो चीजें दे रहा है हमको, जो हमें चाहिए होती वो देता है। इसीलिए कहा जाता है जो हमें चाहिए वो नहीं दे रहा है तो ये हम पे तुम पे कृपा है। ये माया से हमें थोड़ा सा बचाए रखे, हमें डूबने नहीं दे रहा है। भक्त ही ये सोच सकते हैं, जो भक्त नहीं होंगे गुरु के वो ये नहीं सोच सकते। वो कहेंगे अरे क्या है, दुखी दुख है, क्या है। अरे बचे हैं ना बहुत तरह के पाप करने से, क्योंकि सुख में बहुत पाप होते हैं, बहुत छीटाकसी दूसरे के लिए हो जाती है, बहुत गंदा व्यवहार हो जाता है दूसरे के साथ, क्योंकि अपने अहंकार में हम डूबे हुए होते हैं। दुख होता है तो थोड़ा सजगता रहती है, तो ये तो कृपा हुई ना। हम कहते हैं कृपा नहीं है, ये भगवान हमसे दिखता है। कहाँ से दिखता है भगवान, कहाँ से दिखता है? अभी पैर में ऐसी प्रॉब्लम लगी तो बोले पैर में प्रॉब्लम है तो क्या है? बोले एक प्रॉब्लम एक कांटे से क्या है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या मन अहंकार से करने लग जाए, क्योंकि मन में तो अहंकार है, होता ही और होता कहाँ है। तो बोले कुछ ना कुछ कांटा जो लगा होता है वो भगवान को याद रखता है, नहीं तो भूल जाता है मन। तो ये अच्छा ही तो है, कहाँ गलत है, कहाँ दया, क्या कृपा ही तो है, ये कृपा है। नहीं तो किसको जगाते हैं? किसी को नहीं जगाता है भगवान। अपने आप जो जो कर रहा है करता रहता है, कर्म का फल फिर देता है। जो गुरु होते हैं वो आग में जाने नहीं देते अपने बच्चों को, जैसे माँ बाप नहीं जाने देते। हड्डी पसली टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, आग में जाएगा तो तुम
मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए गुरु हम सबको बिल्कुल उसी माँ बाप की तरह से बचाते हैं हमेशा। कृपा है, दया नहीं, कृपा है भगवान की हम लोगों को। इतना एहसास करें, ऐसा महसूस करें तो देखो कितना अच्छा लगेगा। भगवान कहते ना उसकी शान में थोड़े से उसकी शान ऊंची हो जाएगी, गुरु को तो खुश हो जाएगा। लेकिन उसकी शान में गुस्ताखी होती जब हम कहते हैं कर क्या रहे हो, हम तो इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो, तो यानी हम अहंकारी। हमें मालूम है हम बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान हमें बड़ा कर्म खराब है। कहाँ भगवान को जानते हैं, कहाँ भगवान से प्रीत है, कहाँ जानते हैं वो हमारा वो माई बाप है जो कभी हमें दुख देने की सोचे ही नहीं सकता, सोचता ही नहीं है, बल्कि सुख ही सुख देता है। ऐसा नहीं। राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं, और जिन्होंने पा लिया है वही दे सकते हैं। और राजा जनक तो मुमुक्षु हैं और अष्टावक्र ज्ञानी, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वह दे भी नहीं सकता। गुरु जी कैसे बोलते, बोले मेरे पास आओ तो मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं बताता। क्यों? जो कम हो, जो दे, देवी देवता में अटका है, मैं तो मेरे में अटको, देखो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, पार ब्रह्म में तुम्हारे टिका दूंगा। गुरु जी ऐसे ही बोलते। अगर याद हो जो गुरु जी का साथ किए तो उनकी बारी याद हो तो याद होगा उन्हें। कैसे कहते हैं, मैं नहीं अटकाता, वो उनके पास पहुंचाने का साधन नहीं है, इसलिए वो अटका देते हैं दूसरे में। इस देवी देवता इसको पूजो, राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, शिव को पूजो, और मैं नहीं करता है। मैं है तो मैं राम न हूँ, मेरे में राम को देखो, मेरे में कृष्ण को देखो, देखो मेरे को सर्वे सर्वा मानो, मेरे विचार से चलो, देखो क्या होता है। क्या मेरे तो करके लेना पड़ेगा ना। एक छोटे से क्लास में पढ़ाई करते हैं तो इतना धीरज होता है कि हाँ बच्चे ने पहला किया, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर एक ही में पहुंचेगा। कितना धीरज होता है, फिर और पढ़ाई करेगा तब कमाई के लायक होगा। बोले अभी इंजीनियर बन गया लेकिन अभी भी और पढ़ाई चाहिए, मास्टर्स चाहिए, तब कहीं और अच्छी नौकरी मिलेगी। तो कितना धीरज करते हैं। और ज्ञान के लिए अभी तो मैंने अच्छा कर्म किया है, अब क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अब तो मैं पश्चाताप में आ गई हूँ। दूसरा ही क्षण चाहिए। सोच के देखो कितना धीरज है। जिसने स्वयं नहीं पाया वो दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया, विभ्रमित किया गया है। इन मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि नहीं पहुंचाई उतनी इन अज्ञानियों ने पहुंचाई। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जिससे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का सार निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सतगुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। स्वयं की मुमुक्षुता का न होना, स्वयं की पात्रता का अभाव एवं सतगुरु का अभाव। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ इस त्रिवेणी का संगम हो जाता है, वहाँ चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्ष राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में कैप्सूल में बंद करके उनके गले में उतार दिया। वह तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों में समाधान कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है।
अनुवाद है, अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अब देखो विषय कैसे हैं। किसी ने कुछ किया, हम क्षमा ही नहीं कर सकते, हम तो अपने मन की ही करेंगे, चाहे गलत चाहे सही, क्योंकि हम करना आता है मन की। फिर आर्जव यानी सरलता, हम सरलता ही नहीं अपनाते हैं। कह रहे सरलता में ही अपना लेना सामने वाले, क्या दिक्कत है। ना दया है, दया के कारण ही सरलता नहीं होती है, संतोष नहीं होता है, और सत्य को अमृत के समान सेवन कर ही नहीं पाते हैं, इसी कारण, क्योंकि सरलता नहीं है। तो सरलता भी तो जरूरी है। सरलता के लिए अपनापन भी होना बहुत जरूरी है। एक पिक्चर देखी थी, उसमें अपनी उसकी माँ थी, वो बहुत हाई फाई थी, तो वो अपने बच्चे को, उसका बच्चा चॉकलेट से अपने हाथ गंदे कर लेता है, तो वो आता है प्यार से माँ के लगने, तो तुरंत अपने कपड़े को ऐसे ऐसे करके देखने लगती है, बच्चे को छूती नहीं है। तो बोले क्या हुआ, वो बच्चा तो माँ है, अच्छी है, लेकिन क्या हुआ, वो सरलता से अपनापन खो बैठी। बाद में क्या हुआ, ऐसी ही इन्हीं छोटी छोटी आदतों के कारण, छोटे छोटे बचाव के कारण क्या हुआ, उसका अपनापन खत्म हो गया। किसी दूसरी लड़की आई उसके जीवन में, उसने वो अपनापन दिया, उस बच्चे को भी दिया, उसको भी दिया, उसे कोई दिक्कत नहीं है गले लगाने में बच्चे को, या बच्चे का बाद में साफ भी कर दिया। लेकिन जिस समय वो आया प्यार से, तो उसने उसको लगा लिया। तो बोले हम क्या था, हमारे बीच में यही बुद्धि हमारी आगे आ जाती है, सरलता में अपना नहीं पाते, तो इसलिए अपनापन छूट जाता है हमसे। और अपनापन जब छूटता है तो हम बड़े बिलखते हैं, अंदर ही अंदर बहुत बिलखते हैं। तो चाहते हैं कि दुनिया में अपनेपन रखे, लेकिन अपनेपन के लिए हम अपनाते नहीं है सरलता। तुरंत अपनी आदत ले आएंगे, अरे मेरी आदत है, मैं इस समय ये नहीं कर सकती, ये मेरी अभी आदत है, मैं नहीं ऐसा कर सकती। तो सरलता ही तो छूटती है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं राजा जनक से कि विश्व समान इन विषयों को छोड़ना पड़ेगा। अगर तू मुक्ति पद चाहता है, ब्रह्म पद चाहता है, जीवन में सरलता, दया, क्षमा, संतोष, ये सब अपनाने पड़ेंगे, ये पहली शर्त है। फिर व्याख्या करिए, हे प्रिय अष्टावक्र, आयु में कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध है एवं गुरु पद पर आसीन। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा करते, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करके कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट करते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी भी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बल्कि बार बार उठती हैं और अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ना ही पड़ेगा। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आती है। गुरुजी ये सब काम कितनी सरलता से अपने साथ रख के करा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब उन्होंने अधिकारी बना दिया और कब ज्ञान देना है, कैसे देने लगे। ये है ना, अधिकारी वो बना देते हैं। हम लोगों ने समर्थ गुरु पाया है कि वो अपने आप हमको अधिकारी बना देता है।
और भक्त अंदर जाके देखता है ना कि हाँ, विषयों के प्रति आसक्ति ही तो मेरे मार्ग में बंधन डाला, विषयों की आसक्ति ने ही तो बंधन डाला कि शरीर को ये दुख मिलेगा, शरीर को वो दुख मिलेगा, और क्या। तो विषय की आसक्ति तो है शारीरिक आसक्ति, जिससे बंधन आता है। तो ये गुरु जी अपने साथ रख के हम लोग के बंधन भी कहते हैं, आसक्ति अपने आप ही छुड़ाते हैं, अपने प्रेम में बांध देते हैं। उनसे प्रेम हो जाता है तो अपने आप उनके प्रेम में उनकी नजर के लिए हम लोग सब करने लगते हैं, अपने आप ही सब जैसा देते हैं वैसा रहते हैं, जैसा खिलाते हैं खाते हैं, जैसे सुलाते हैं सोते हैं, कोई आका ना नहीं करते हैं। क्यों? उनकी नजर चली जाएगी तो अंदर से ही सब खटास पैदा हो जाएगी। फिर बाहर की चाहे जितनी सेवा करो, चाहे जितने दान पुण्य करो, कुछ गुरु जी को अच्छा ही नहीं लगता। गुरु तत्व को कुछ नहीं अच्छा लगता है, सुन लेना। तो गुरु तत्व है, तो जो तत्व में आरूढ़ होगा उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हम इसी दम में रहते हैं, हम तो इतना कर रहे, तो उसे दिखाई देता रहता है सब, क्या करें। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ना पड़ेगा। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है, उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। यह विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वह बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कह रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना कपड़े बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना वह भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से। तो चाहे कितना अपने पास हो, लेकिन जरूरत भर का ही अपने लिए उपयोग करना। शारीरिक निर्वाह होता रहे, भले कितना भरा पड़ा। राजा जनक के पास तो राजा थे भाई, क्या क्या नहीं, लेकिन सबसे मतलब ही नहीं था। वो एक केयर टेकर थे, स्वयं इतना जरूरत भर का ही, और जो समय की मांग सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसी का बस सेवन करते। ये बात कैसे जानेगा कोई? जो स्वयं उसमें बरत रहा होगा या उसने अपने गुरु को देखा होगा ऐसे जीवन जीते हुए कि सारी माया, लेकिन माया का स्वयं कितना उपयोग। स्वयं के लिए तो कुछ था ही नहीं, स्वयं तो जरूरत भर का बस जीवन निर्वाह भर का, बाकी सब जरूरत के हिसाब से खर्च करना, जरूरत वाले को देना। हम लोगों ने बड़ा खुली आंख से देखा है, चर्म चक्षु से बहुत ज्यादा गुरु जी को खोजा है, तब माना। ये भी हम एकदम से नहीं माने, हम जो सच बात हम एकदम से बिल्कुल नहीं माने। बहुत टटोला हमको, हर समय टटोला और खराब आया, खराब। ये गुरु जी की बहुत बड़ी, क्या करें, ऐसा कोई देखता नहीं जो सच बताए। किसी का बड़े बड़े सबको देखा, ज्ञानी ध्यानी सबको देखा, बोले, लेकिन क्या गुरु जी तो हमेशा उल्टा, जिसके साथ जरा सा किसी की कटुता हो जाए वो उसका वो बहुत ही जो है ना, बहुत उससे जो है ना करते थे, बहुत ज्यादा उसका अपने मन को पीछे करके उसका करना, उसके तारीफ करना, उसका ये करना,
बहुत बहुत देखा हमने उनके साथ। और क्या बताएं गुरुजी कैसे, हम लोग तो उल्टा व्यवहार करते हैं। हम लोग तो ज्ञानी होने के बावजूद भी हमारे मुंह से एक शब्द तारीफ का नहीं निकलेगा। अगर किसी का भजन भी अच्छा लगा होगा तो हम, ये सच्चाई है बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि जो है ना, है अंदर में मैं और तू, है तेरा मेरा। समता योग थोड़ी ना, समता योग होना बड़ा कठिन है। और ये गुरु जी की कृपा से ही ये उपलब्धि हो सकती है। साधन गुरु की ही कृपा चाहिए, अपने आप नहीं। और गुरु की कृपा के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। अधिकारी बनने के लिए गुरु के विचार को ही अपना के जीवन में चलना पड़ता है। तभी तो अधिकारी हम लोग बनते हैं, नहीं तो अधिकारी कैसे बन जाएंगे? हम कर जो जमा रहे हैं बस, हम मनमानी कर रहेंगे और ऐसे नहीं। बोले अष्टावक्र आगे कहते हैं, केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी। तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। राह में जो विषय रूपी जहर भरा है, पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है, विषय रूपी जहर क्या है? मैं फलानी। उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उंडेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। तो ना, वो अमृत भी विष बन गया। तभी मैं बहुत बड़ी भक्त, मैं बहुत बड़ा, ये विष बन गया, बहुत ज्यादा विषैला हो गया और ज्यादा। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, तभी सत ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना यह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य है, अविद्या जनित है तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत है। तू अमृत को उपलब्ध होगा। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य। अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। बोले न तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चेतन स्वरूप जान, यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। व्याख्या है, राजा जनक का पहला प्रश्न, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वो कहते हैं मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वो चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य है जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल है इसलिए इसका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ, यही अज्ञान। अष्टावक्र इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा शारीरिक भौतिक पदार्थों से बना है। ये तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक।
तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य स्वरूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान, यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी और दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि, तो ये मैं कौन हूँ? इसके ये सभी है। निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न है। तभी हम कहते हैं ये मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से निकलता है तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है। चौथा सूत्र है, अनुवाद है, यदि देह को अपने से अलग और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। व्याख्या है, अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आती है, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना तो बनी ही रहती है, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। मतलब अंदर मैं का संस्कार बना है तो अनुकूल जलवायु मिलती है, मतलब अपने अनुकूल कोई मिल जाए तो देखो उससे हम कैसी बातें करते हैं, क्योंकि बीज अभी नष्ट नहीं हुआ कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो वो अनुकूल जलवायु पाके पल्लवित हो जाता है। भक्त अगर हम है, साधक हम है, तो हम निगार है। तो क्या करते हैं, हम बचते हैं। बचने के लिए हम उपाय और करते हैं, भजन गाने लगते हैं या कुछ काम करने लगते हैं, या काम कहने की बात कह के अपने को अलग कर लेते हैं, या कुछ नहीं तो बोले बाथरूम में चले जाते हैं क्योंकि बच नहीं पा रहा तो बाथरूम ही चला गया, वहां तो अकेला हो जाएगा, कम से कम बच जाएगा। तो बोले ऐसे बचाव करते हैं साधक। और हमने गुरु जी को देखा है, गुरु जी को हमने बहुत देखा ऐसे बच जाते थे, वो जाके लैट्रिन में चले जाते थे। कुछ भी पढ़ो, कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, एक एक पल गुरु जी याद आते हैं, एक एक क्षण गुरु जी याद आते हैं कि कैसे गुरु जी ने ये सब गुरु जी में लक्ष्य हमने देखा है, इन सबको जिया है उनके साथ। बोले मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा
तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं और उचित वातावरण मिलने पर बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना ही निर्विकल्प समाधि है। और गुरु जी इसी तरह से निर्विकल्प समाधि में हमेशा रहते, वही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात करते हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो तू अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। यह अभ्यास साधक को अंदर करना पड़ता है, बाहर कोई पुरुषार्थ नहीं करना। बाहर तो जो खेल हो रहा है उसको स्वीकृति में, उसको स्वीकार करके चलते रहना, ये ज्ञान है। और लेकिन अंदर में उस खेल से जितना हम प्रभावित होते हैं अंदर, तो वहां पे हमको साधना करनी है, पुरुषार्थ करना है। इसका भगवान, सब गुरु, सब खेल, सब कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी वो अंदर की प्रैक्टिस है, अंदर का पुरुषार्थ। इसीलिए कहा बाहर खेल में कुछ भी नहीं हेरा फेरी करनी है, कुछ भी उसे उलट पलट नहीं करना है। वो तो खेल है, हो ही रहा है, होगा ही होगा, चाहे हम चाहें और चाहे हम ना चाहें। ये तो खेल तो बाहर का अपने आप होगा, हमारे से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये भगवान द्वारा संचालित। खेल में अंदर हम क्या कर रहे हैं, खेल के माध्यम से हर खेल में जो हम अंदर जाते हैं वो क्या है, तो छोटा छोटा बड़ा बड़ा ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, प्रभावित हो जाता है मन ही तो प्रभावित होता है। जरा सा कुछ, थोड़ा सा किसी चीज में डिले हुआ या कुछ ऐसा हुआ, वो लोग प्रभावित हो गया मन अंदर से, अरे कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। बोले कि अंदर बाहर के खेल में तो प्रभावित हो गया, जैसे अशांत हो गया अज्ञानता के कारण। जैसे कभी कभी देखा है ना कि कोई चीज खो जाती है, तो कोई चीज है लेकिन हम उसे देख कहाँ रहे हैं, खोज कहाँ रहे हैं, जो वहां मिलेगी नहीं। तो अज्ञानवश, मूर्खतावश हम उसको वहां भी खोजने लगते हैं। ये होता है ना, हड़बड़ी में, डर में, भय में। तो बाहर के खेल से प्रभावित होके ही तो अंदर सोचने लगता है, वहां पे ही तो टिक नहीं पाते हम लोग। गुरु हम लोगों को वहीं पे टिकाता है, अपना विचार देके। इसीलिए हम लोग को गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि गुरु के पास जो हो रहा है सही ये विचार है और इसमें टिका है गुरु, तो इसलिए हमें भी टिका देता है वो जब हम उससे बात करते हैं। नहीं तो हम टिक ही नहीं पाते हैं, अरे ये तो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही सब तो करते रहते हैं। तो गुरु जी का ज्ञान कितना अच्छा है, कितने अच्छे गुरु जी है, कैसे कहें। बोले तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी है और शांत और बंधन मुक्त है। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है और यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं, और अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है।
अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं, वह बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है, और भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। वहां क्रिया काम नहीं आएगी। बोले पहले हम क्या हटाएं, पहले हम जो है ना अपना लोभ हटाएं, पहले हम मोह हटाएं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रोध हटाएं, कुछ ना करो, बेवकूफी है सब। बस जो गुरु जी बोलते जाए हम करते। देखो अपने जान लो बस कि देखो क्रोध आता है, देखो लोभ आता है, मोह होता है, ये बस जान लेना है। इनसे लड़ना थोड़ा है। अच्छा जान लेंगे तो फिर उस मोह के विपरीत ही कार्य कर लेंगे, और जरूरत है तो वहां पे मोह वाला भी काम करेंगे, क्योंकि जरूरत है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं मोह से हमें हो रहा है तो हम जरूरत है अनदेखा करने, जरूर करेंगे, क्योंकि आवश्यकता है इस समय बाहर, तो वो भी करेंगे। तो जान के फिर जो सही है वो कर रहे हैं, तो मुक्ति का यही तो पद है, यही तो स्थिति है। हमसे बहुत कहेंगे बड़े आसक्त हैं आप, बहुत सत्संगी कहते थे। हम कहते हाँ हम आसक्त, हम करेंगे जो सोचना हो, जिसको वो सोच सकता है। हटना है हट जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कब कहा हमारे पास आओ, या मेरे से जुड़ो, या मेरे को मानो, हमने तो किसी से कहा नहीं। तो इसलिए हाँ, जब आए हो कर रहे हो श्रद्धा, तो फिर जो हम कर रहे हैं वो लाइक मानो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, या कितनी झगड़ा करते हैं, आपने तो ये किया, आपने ऐसा नहीं समझा, आपने ऐसा नहीं समझा, तो हम चुप हो जाते हैं। ठीक है करो, तो तुम्हारी अपने विश्वास है, ये क्या करें। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन समझनी पड़ती है, अंदर ही जाना है। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है, और अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं, वह बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है, और भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, और अहंकार से वासना पैदा होती है। वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सार गर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब, ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, जब तक मंत्र साधना, हठयोग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती है, उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, और न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की ही हैं। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्ष का किसी लोकांतर में, ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं।
जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है, और दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। यही अष्टावक्र का परम उपदेश है। पांचवा है, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर तू सुखी हो जा। व्याख्या है, अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्व बोध हृदयंगम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है और साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होते। इसी संदर्भ में गुरुजी याद आ गए। एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का खेल चल रहा था, तो उसमें किसी ने पूछा गुरुजी से कि भगवान आप कौन जीतेगा? तो गुरुजी कहते हैं, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। उन्होंने तो उसने कहा कि क्या आप नहीं चाहते हिंदुस्तान जीते? अच्छा खेलेगा तो जीतेगा, सभी अपने। लेकिन मुंह से बोले तो कह रहे तो हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की बात कर रही है। तो ऐसा नहीं है, गलत कर्म तो गलत कर्म है, जो गलत कर्म करेगा वो गलत भोगेगा, चाहे वो हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान है। जो सही कर्म कर रहा है तो अपने आप ऊंचा हो जाता है। भारत इसीलिए हमेशा विश्व गुरु ही रहा है। क्यों? वो सत्य पे चल रहा है, वो अपने हित की रक्षा कर रहा है, वो मानवीय हितों की रक्षा के लिए सब काम कर रहे हैं, और वो मानव को मानव समझ रहे हैं, उनकी जरूरतों को समझ रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी को तो समझ में नहीं आएगा। भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है। कारण क्योंकि जब तक हम अंदर से ही नहीं जगे हैं तब तक बाहर तो कुछ नहीं होना। लेकिन हाँ, प्रयास जो कर रहा है उससे शांति बहुत है कि हम सत्य की नाव पर बैठे हुए सत्य का काम कर रहे हैं। बाकी भगवान जाने, ठेकेदार थोड़ा बने। जब तक ये काम मिला है, ये पद मिला है, तब तक कर रहे हैं। जिस दिन हटा दिए जाएंगे वो, उस दिन वो अपना काम अपने स्तर पे वहां पे भी करते रहेंगे। वो तो करेंगे ही करेंगे, चाहे जहाँ बैठे होंगे। तो ऐसा सत्य का प्रेमी ऐसा काम करता है जो सत्य में टिका होता है, उसे किसी बाहर की बात से मतलब नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं, तो शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती। यह जो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। गुरु जी के वहां हम लोगों ने देखा है, चाहे चमार हो, चाहे कैसी भी गरीब, किसी भी कास्ट का हो, कोई भेद नहीं। और उसके बाद भी गुरु जी सामाजिक मर्यादाओं का निर्वाह भी करते हुए कैसे दोनों व्यवहार और परमार्थ चलाते, ये उन जैसा कोई चला सकने वाला, अन्यथा कोई चला नहीं सकता। क्योंकि वो सबका स्थान था गुरु जी के वहां। कोई ब्राह्मणी आएंगे या कोई ऐसी छोटी जात का नहीं आ सकता। छोटी जात को तो कहते थे मेरी वाली, नाम रखा था मेरी वाली। एक
ही निकृष्ट कार्य करने वाली थी। कार्य की दृष्टि से देखो तो, लेकिन गुरुजी उनको भी बगल में बैठाते थे प्यार कर, तो उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं था। उनके लिए जो जो बस प्यास लेकर आया वही उनका प्यारा हो गया। ये सब हमने गुरुजी के वहां देखा है। और मर्यादा भी रखते थे, क्योंकि ये नहीं करते थे ये नहीं हम तो नहीं मानेंगे। नानी यानी या जो भी मर्यादा रखती थी उनको था, तो उनकी उस मर्यादा से उनकी सेवा करवाना और करते थे। ये भी देखा उनको कि उसी गलत तरीके से नहीं कि उन्हें पसंद नहीं है तो उन्हें खाना खिलाना है तो हम नहीं मानते इसलिए चौके में उन्हीं को भेज दें, ऐसा भी नहीं करते थे। वो इतनी उसी को जिसके हाथ से खा सकती थी नानी जी या दादी जी, उन्हीं के हाथ से करवाते थे या देखते थे, या पसंद करते थे कि अगर दादी हमारे हाथ से करे तो उन्हीं के अपने ही हाथ से वो सब करते थे। तो ये मर्यादा उनकी बड़ी अनिवार्यनीय है, जो सिर्फ देखने से ही समझ में आती। इतने मर्यादित भी, हम तो मर्यादा के नाम पर बिल्कुल शून्य। हम अपने आप को बहुत कर्मयोगी मानते हैं, बड़ा ज्ञानी मानते हैं। सच्चाई है गुरुजी जैसी मर्यादा, गुरुजी जैसा निष्काम प्रेम, गुरुजी के लिए कोई भी व्यक्ति मात्र क्या कोई भी अघोरी था ही नहीं। कोई किसी को भी वो हे दृष्टि से तो कभी देखते ही नहीं। हाँ, मन में जब आ जाता सब गाली देने से चूसते नहीं थे। मन अगर हो तो देख ले मन, फिर तो चल इधर करने में भी नहीं चूसते थे। बोले ये आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली है। ये हिंदू मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है, न इसकी कोई जाति है और न लिंग है। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये 4 आश्रम भी आत्मा के नहीं है। आत्मा न करता है, न भोगता, न भोग्य विषय। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और कहते हैं तू इसे जान ले और अभी ही सुखी हो जा। इसमें देरी होती ही नहीं। यह नकद धर्म है, उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। यह अभी देने वाला है। कुछ धर्म कहते हैं यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि ये सब बकवास है। तू अपने को चैतन्य रूप में स्थित कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है और सारी भ्रांतियां मिट जाती है। केवल बोध पर्याप्त है। अब आगे कल करेंगे। बड़ी अच्छी है ना। जय गुरु की जय सत।